अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप इटली में नए आए हैं या फिर नया नया इटालियन को सीखना शुरू किया है एंड यू वांट कि आपको कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसको देखकर आप तकरीबन सारी की सारी तो नहीं लेकिन कम से कम बेसिक इटालियन सीख पाए, तो मैं आपको बताती हूँ नाउ यू आर एट द राइट प्लेस। सो बेसिकली हम इस वीडियो में एक चैलेंज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा लर्न बेसिक इटालियन इन 1 वीक, मतलब कि एक हफ्ते में बेसिक इटालियन सीखें। ठीक है, एक्चुअली हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे 7 पार्ट्स में जो कि इक्वल होंगे 7 डेज के। ठीक है, मतलब कि आपको एक दिन में सारी वीडियो भी वॉच नहीं करनी पड़नी, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको देने होंगे। है ना इंटरेस्टिंग? सो हम एक हफ्ते तक हर रोज़ कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो कि आपको इटालियन बोलने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो तो शुरू करते हैं। आज हमारा डे 1 है। आज के डे 1 में हम लोग सीखेंगे सलाम दुआ करना, हाल चाल पूछना, कुछ बेसिक कन्वर्जेशन। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज़ जो हम सीखेंगे वो है चाओ। मुझे याद है कि जब यहाँ पर मैं न्यू आई थी और सबसे पहला लफ्ज़ जो मैंने सीखा था वो यही था, चाओ। चाओ का सिंपली मतलब होता है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हाय हेलो, मतलब आप जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप सिंपली उसको कह सकते हैं चाओ, जैसे कि हम सलाम करते हैं। और एक और बात जो कि यहाँ पर नोट करने वाली है, चाओ कहने में कोई वक़्त की पाबंदी नहीं है। ठीक है, आप सुबह कह सकते हैं चाओ, शाम को, दोपहर को, रात को, किसी भी टाइम चाओ कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके अल्टरनेटिव इस्तेमाल होते हैं। अगर सुबह का टाइम है तो चाओ की जगह आप बुongiorno भी कह सकते हैं। बुongiorno, बुongiorno, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुबह है। अगर शाम का वक़्त है तो बुओना सेरा। शाम के वक़्त आप चाओ भी कह सकते हैं और उसका अल्टरनेटिव शाम के टाइम बुओना सेरा, बुओना सेरा। और अगर रात है, आप सोने जा रहे हैं तो बुओना नोत्ते, बुओना नोत्ते मतलब शब बख़ैर, गुड नाइट। ओके, ये तो हो गया सलाम कैसे करना। ठीक है, नॉर्मली कैसे करना, अगर सुबह शाम और रात का अल्टरनेटिव यूज़ करना है तो वो क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी से पूछना है कि उसका नाम क्या है तो आप कह सकते हैं कोमे ती chiami, कोमे ती chiami, तुम्हारा नाम क्या है। और अगर आपको जवाब देना है, कोई आपसे पूछता है और आपको जवाब देना है तो मी chiamo सारा, मेरा नाम सारा है। ठीक है, या मी chiamo अली, मेरा नाम अली है। जो भी आपका नाम है, मी chiamo और उसके बाद आपका नाम आएगा। ठीक है, और अगर किसी से आपने उसका हाल पूछना है कि आप कैसे हैं तो आप कहेंगे come stai, come stai, आपका क्या हाल है। मैं ठीक हूँ, sto bene, sto bene, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया, ग्रासे, ग्रासे शुक्रिया। खुदा हाफिज़, arrivederci, arrivederci। तो ये था हमारा डे 1 का लेसन। आज के दिन हमने सीखा सलाम करना और उसका जवाब देना। बेसिकली सलाम करना और उसके जवाब सेम है, मतलब अगर कोई आपसे चाओ कहता है तो आप जवाब में चाओ कह सकते हैं। इसी तरह से बुongiorno के जवाब में buongiorno, buonasera के जवाब में buonasera और buonanotte के जवाब में buonanotte। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा नाम पूछना और नाम बताना। इसी तरह से फिर हाल पूछना और हाल बताना, और फिर 2 कॉमन अल्फाज शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो हमारा डे 1 का लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। अभी आप वीडियो स्टॉप भी कर सकते हैं इधर, और जो अभी तक आपने सीखा है वो दिन के बाकी हिस्से में अपने बार बार रिपीट करना है। ठीक है, सो अभी मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे, यानी कि कल मिलेंगे। ठीक है, कल हम देखेंगे डे 2 का लेसन। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक अगेन लर्न बेसिक इटालियन इन 1 वीक चैलेंज में। आज हमारा डे 2 है और आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे नंबर्स। ठीक है, आज का लेसन हम लोग कुछ इस तरह से कहेंगे, आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर्स शो होंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसे इटालियन में कैसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। इटालियन की जो सबसे अच्छी बात है, जो कि इसको सबसे बाकी ज़बानों की निस्बत एक आसान ज़बान बनाती है, वो ये कि इटालियन को जैसे लिखा जाता है पढ़ा भी बिल्कुल उसी तरह से जाता है। ठीक है,
सो ये इटालियन की एक अच्छी बात है कि आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक चीज़ को इस तरह लिखा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रही कि उसको बोलना कैसे है, ठीक है। सो मैं अभी आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर शो करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसको बोलना कैसे है, ठीक है। एक दफ़ा मैं बोलूँगी और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी फन। उनो, एक को इटालियन में कहेंगे उनो, वेरी गुड जॉब। दुए, दो को इटालियन में क्या कहेंगे? दुवे, वेरी गुड जॉब। त्रे, तीन को इटालियन में क्या बोलेंगे? त्रे, वेरी गुड। क्वात्रो, क्वात्रो, वेरी गुड जॉब। चार को कहते हैं क्वात्रो। चिंक्वे, क्या कहते हैं? चिंक्वे, वेरी गुड। पाँच को कहते हैं चिंक्वे। सेई, छः को कहते हैं सेई, ठीक है। सेते, क्या लफ्ज़ है? सेते, बिल्कुल सही है। सात को कहते हैं सेते। अगला है ओतो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ओतो। आठ को कहते हैं ओतो। अगला है नौवे, नौवे, बिल्कुल सही है, नौ को कहते हैं नौवे। एंड लास्ट वन 10, इसको क्या कहेंगे? दिएची, दिएची। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना दिएची से एक मज़ेदार किस्सा याद आ गया। जब मैं यहाँ पर नई नई आई थी ना, तो मैं पापा के साथ स्कूल गई एडमिशन लेने। वहाँ पर टीचर मुझे पूछती, आपने कहा था गिनती याद की है? तो मैंने बोला फिनो दीची। टीचर कहती है क्या? मैंने बोला फिनो दीची। टीचर को समझ नहीं ना आई, तो मैंने पापा से पूछा 10 को दीची नहीं कहते, इनको समझ क्यों नहीं आ रही? तो पापा कहते हैं बदतमीज़, 10 को दीची नहीं दिएची कहते हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इसका तलफ़ुज़ ना सही बोलें, दिएची, क्योंकि दीची का मतलब और हो जाता है। दीची एक वर्ब का ऐसा वर्ब धीरे से आता है, ठीक है। सो 10 को दीची नहीं कहना, दिएची, ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी आपको नहीं समझेगा। सो इसी के साथ हमारा डे 2 का लेसन कंप्लीट होता है। आज के लेसन में हमने 10 तक गिनती सीखी है। ये बेसिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने 10 तक गिनती याद कर ली तो बाकी गिनती आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है, बाकी चीज़ें भी आसान हो जाएगी। सो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको प्रॉपर टाइम दें, ठीक है। आज के दिन आपने सिर्फ 10 तक गिनती याद करनी है, इसको बार बार रिपीट करना है। तो मैं अब आपसे मिलूँगी कल एक नए लेसन के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक अगेन लर्न बेसिक इटालियन इन 1 वीक चैलेंज में। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे कलर्स और शेप। शुरू करते हैं कलर्स से। यहाँ पर भी जब मैं एक नाम बोलूँगी तो उसके बाद आपको रिपीट करना होगा, ठीक है। तो पहला है रोसो, रोसो। रेड कलर को कहते हैं रोसो। ब्लू, ब्लू। नीले रंग को यहाँ पर भी ब्लू कहते हैं इटालियन में, सिर्फ लिखने में फ़र्क आता है कि इसके आखिर में ई नहीं आता, ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं। ब्लू, नीला। वेर्दे, वेर्दे। वेर्दे, सब्ज़, ग्रीन। जाल्लो, जाल्लो। जाल्लो, वेरी गुड। जाल्लो का मतलब होता है पीला। नेरो, नेरो, नेरो। नेरो मतलब ब्लैक, काला। बियांको, बियांको। बियांको मतलब वाइट। अरांचोने, अरांचोने। अरांचोने, बहुत अच्छा। अरांचोने का मतलब होता है माल्टा कलर, ऑरेंज कलर। रोज़ा, रोज़ा। रोज़ा मतलब पिंक कलर, गुलाबी कलर। वियोला, वियोला। वियोला मतलब पर्पल कलर। ग्रीजो, ग्रीजो। ग्रे कलर को कहते हैं ग्रीजो। अब कुछ शेप सीख लेते हैं। सर्कल, सर्कल को इटालियन में कहते हैं चेरकियो। क्या कहते हैं? चेरकियो। वेरी गुड, चेरकियो। मरब्बा, इसको कहते हैं क्वाद्रातो। क्या कहते हैं? क्वाद्रातो। क्वाद्रातो, वेरी गुड। ट्रायंगल, त्रियांगोलो।
क्या बोलते हैं? triangolo, त्रियांगोलो। वेरी गुड जॉब। मुस्ततील रेक्टेंगल, इसको क्या कहेंगे? रेक्टांगोलो। rettangolo, रेक्टांगोलो। तो ये थे आज के लेसन में कलर्स और शेप। कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह कॉमन फ्रेजेस। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक अगेन लर्न बेसिक इटालियन इन 1 वीक चैलेंज में। आज डे 4 है। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही कॉमन फ्रेजेस। तो चले शुरू करते हैं। प्लीज़, per favore, repeat after me. per favore, Thank you, grazie. Repeat after me. grazie, You are welcome. Prego. Repeat after me. prego, Excuse me. Mi scusi. Repeat after me. mi scusi, I am sorry. Mi dispiace. Repeat after me. mi dispiace, Yes. See. Repeat after me. sì, नो। नो को नो ही कहते हैं। आप कैसे हैं? come stai? मैं ठीक हूँ। sto bene. Repeat after me. come stai? Sto bene, What is this? ये क्या है? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Repeat after me. che cos'è questo? ये क्या है? वॉशरूम कहाँ है? Dove è il bagno? Repeat after me. Dove è il bagno? Non capisco. मुझे समझ नहीं आ रही। Non capisco. Repeat after me. Non capisco, Can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Puoi aiutarmi? puoi aiutarmi? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Sì, certo. जी बिल्कुल। सो आज जो हमने सीखा है उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। प्लीज़, Per favore, thank you, grazie, you are welcome, prego, एक्सक्यूज मी, mi scusi, आई एम सॉरी, mi dispiace, Yes. sì, No. no, आपका क्या हाल है? come stai? मैं ठीक हूँ। Sto bene, व्हाट इज दिस? ये क्या है? che cos'è questo? Where is the bathroom? Dove è il bagno? I don't understand. Non capisco, Can you help me? puoi aiutarmi? Sì, certo, जी बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा आधे से ज़्यादा चैलेंज कंप्लीट हो गया है। आज आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इन जुमलों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके साथ कोई बोलने वाला बंदा है तो उसके साथ आप बात करेंगे। अगर नहीं है तो शीशे के सामने खड़ा होकर आपने बार बार इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि आप जैसे इटालियन में प्रो हो चुके हैं। ठीक है? तो कल से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक वर्ब्स। तो सी यू टुमारो। वेलकम बैक अगेन लर्न बेसिक इटालियन इन 1 वीक चैलेंज में। आज डे 5 है और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम शुरू करेंगे वर्ब्स। ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला वर्ब है टू बी, यानी कि होना। इसको इटालियन में कहते हैं एसरे। एसरे होना, किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, किसी चीज़ का वजूद होना। ठीक है? उसको कहते हैं एसरे। दूसरा है टू हैव, यानी कि रखना। इसे इटालियन में कहते हैं अवेरे। अवेरे किसी चीज़ की मलकियत को शो करता है। जैसे कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास मोबाइल है, तो इसके लिए मैं इटालियन में वर्ब इस्तेमाल करूँगी अवेरे। ठीक है? दूसरा है टू गो, जाना। जाना को इटालियन में कहते हैं अंदारे। अंदारे जाना। आना वेनीरे। venire, खाना मंजारे। mangiare, पीना बेरे। bere, आप लोग भी साथ साथ बोले ताकि आपको भी बोलना भी आए। ठीक है? पीने को क्या कहते हैं? bere, खाने को क्या कहते हैं? मंजारे। वेरी गुड। देखना
vedere, vedere, बहुत अच्छा। पढ़ना, leggere, आप लोग भी साथ साथ बोले, क्या कहते हैं? leggere, वेरी गुड। leggere पढ़ना। लिखना, scrivere, लिखने को क्या कहते हैं? scrivere, बहुत अच्छा। बोलना, parlare, parlare, बहुत अच्छा। सो आइए दोहराते हैं जो वर्ब आज हमने सीखे हैं। एसरे, होना, एग्जिस्ट करना, किसी चीज़ का वजूद होना। अवेरे, रखना, किसी चीज़ की मलकियत को शो करता है। जाना, अंदारे। आना, वेनीरे। खाना, मंजारे। पीना, बेरे। देखना, वेदेरे। पढ़ना, लेजरे। लिखना, स्क्रीवरे। बोलना, परलारे। अभी हम सीखते हैं कि इन वर्ब्स को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है? पहला जुमला है मैं एक स्टूडेंट हूँ। इसको इटालियन में कहेंगे इयो सोनो उनो स्टूडेंटे। इयो सोनो मैं हूँ, उनो स्टूडेंटे एक स्टूडेंट। उसके पास एक किताब है। लेई आ उन लिब्रो। लेया उसके पास है, उन लिब्रो एक किताब। अभी आप शायद ये सोच रहे होंगे कि पीछे हमने सीखा था वर्ब अवेरे, जिसका मतलब होता था रखना या किसी चीज़ की मलकियत को शो करना, जैसे यहाँ पर है मेरे पास या उसके पास। तो यहाँ पर इस जुमले में हमें वर्ब अवेरे तो नज़र नहीं आ रहा। असल में वर्ब अवेरे आ में चेंज हो गया है, और वो कैसे हुआ है ये इंशाल्लाह अगले लेवल में हम लोग सीखेंगे, ठीक है? अभी आपका पहला हफ्ता है, सब कुछ इसी लेवल में नहीं होगा, इसी चैलेंज में। इंशाल्लाह आगे जाके आप सीखेंगे कि वर्ब अवेरे आ में कैसे चेंज हुआ है, ठीक है? अभी अपने सिंपल सिर्फ मीनिंग याद करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? हम पार्क जाते हैं। नोई अंदियामो अल पार्को। नोई अंदियामो हम जाते हैं, अल पार्को पार्क में। वो घर आते हैं। लोरो वेंगोनो आ काजा। लोरो वेंगोनो वो आते हैं, आ काजा घर। लोरो वेंगोनो आ काजा वो घर आते हैं। मैं एक सेब खाता हूँ। इयो मांजो उना मेला। इयो मांजो मैं खाता हूँ, उना मेला एक सेब। आपने वर्ब के साथ साथ ये वोकेबलरी भी याद करनी है, ठीक है? जैसे सेब को कहते हैं मेला, घर को कहते हैं काजा, पार्क को मतलब पार्क, लिब्रो किताब, ठीक है? ये आपने वर्ब के साथ साथ अल्फाज भी याद करने हैं। वो पानी पीता है। लुई बेवे आक्वा। लुई बेवे वो पीता है, आक्वा पानी। नोई वेदियामो ले स्टेले। नोई वेदियामो ले स्टेले हम सितारे देखते हैं, ठीक है? नोई वेदियामो हम देखते हैं, ले स्टेले सितारे। वो अखबार पढ़ती है। लेई लेज्जे उन जोर्नाले। लेई लेज्जे वो पढ़ती है, उन जोर्नाले एक अखबार। वो एक खत लिखते हैं। लोरो स्क्रीवोनो उना लेत्तरा। लोरो स्क्रीवोनो वो लिखते हैं, उना लेत्तरा एक खत। मैं इटालियन बोलता हूँ। इयो पार्लो इटालियानो। इयो पार्लो मैं बोलता या मैं बोलती हूँ, इटालियानो इटालियन। तुम खुश हो, तू sei felice। तू sei felice, तू sei तुम हो, felice हैप्पी खुश। हमारे पास एक कार है। Noi abbiamo una macchina। Noi abbiamo हमारे पास है, una macchina एक गाड़ी या एक कार। हमारे पास एक गाड़ी है। Noi abbiamo una macchina। वो स्कूल जाता है। Lui va a scuola। Lui va वो जाता है, a scuola स्कूल।
वो पार्टी में आती है। ले विene वो आती है alla festa पार्टी में। ले विene alla festa। तो ये था हमारा आज का लेसन, जो कि पिछले लेसन की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल था। वैसे भी आज 5वां दिन है, थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा ज़्यादा लेसन है। सो आज आपने इस लेसन को ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, ताकि कल जो लेसन आएगा वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो। अगर आप ये भी प्रैक्टिस सही से नहीं करेंगे तो आने वाले लेसन और ज़्यादा मुश्किल होंगे आपके लिए, ठीक है। सो आज का जो लेसन है, आज का जो टास्क है, वो आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। बार बार प्रैक्टिस करनी है, बोल के करनी है, ठीक है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, बेशक गलत भी बोलें, तब तक आपको इटालियन सही से नहीं आएगी, ठीक है। आपके दिमाग में वो सारी इटालियन होगी, लेकिन बोलना नहीं आपको आएगा, ठीक है। सो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो इंशाल्लाह कल भी हम कुछ नया सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक अगेन लर्न बेसिक इटालियन इन 1 वीक चैलेंज में। आज डे 6 है और आज के दिन हम लोग सीखेंगे अपनी डेली रूटीन और एक्टिविटीज़ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है मी sveglio, मतलब अगर आपको ये कहना हो इटालियन में मैं जागता हूँ, तो आप इस तरह कहेंगे मी sveglio। मैं अपने दांत साफ करता हूँ, mi lavo i denti। mi lavo मैं वाश करता हूँ, i denti अपने दांत। मैं अपने दांत साफ करता हूँ। मैं नहाता हूँ, I take a shower, mi faccio la doccia। mi faccio la doccia मैं नहाता हूँ। मैं कपड़े पहनता हूँ, mi vesto। mi vesto मैं कपड़े पहनता हूँ। मैं नाश्ता करता हूँ, faccio colazione। faccio मैं करता हूँ, colazione नाश्ता, मैं नाश्ता करता हूँ। मैं काम पर जाता हूँ, io vado al lavoro। io vado al lavoro मैं काम पर जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, io vado a scuola। io vado मैं जाता हूँ, a scuola स्कूल। मैं घर वापस आता हूँ, torno a casa। io torno a casa मैं घर वापस आता हूँ। मैं लंच करता हूँ, दिन का खाना, io faccio pranzo। मैं लंच करता हूँ, io faccio pranzo। io faccio मैं करता हूँ, pranzo दोपहर का खाना, io faccio cena। io faccio cena मैं रात का खाना खाता हूँ। चेना कहते हैं रात के खाने को, प्रांसो कहते हैं दिन के खाने को, और कोलासियोने कहते हैं सुबह के खाने को। मैं सोने जाता हूँ, io vado a letto। io vado a letto मैं सोने जाता हूँ। मैं टीवी देखता हूँ, io guardo मैं देखता हूँ, la TV टीवी मैं टीवी देखता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ, io leggo un libro। io leggo मैं पढ़ता हूँ, un libro एक किताब, io leggo un libro मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं बर्तन धोता हूँ, io lavo i piatti। io lavo मैं धोता हूँ, i piatti बर्तन, io lavo i piatti मैं बर्तन धोता हूँ। मैं वॉक करता हूँ, io faccio una passeggiata। io faccio मैं करता हूँ, una passeggiata एक वॉक, मैं वॉक करता हूँ। मैं डिनर बनाता हूँ या रात का खाना तैयार करता हूँ, io cucino la cena। कुचिनारे होता है पकाना, खाना पकाना, io cucino मैं पकाता हूँ, la cena रात का खाना, मैं रात का खाना पकाता हूँ। मैं घर साफ करता हूँ, io pulisco la casa। io pulisco la casa मैं घर साफ करता हूँ। मैं होमवर्क करता हूँ, io faccio i compiti। compiti होता है जो आपको स्कूल से घर के लिए काम मिलता है, ठीक है, होमवर्क। io faccio मैं करता हूँ, i compiti होमवर्क। मैं आराम करता हूँ, mi rilasso। mi rilasso मैं आराम करता हूँ।
मैं एक दोस्त को कॉल करता हूँ। Io chiamo un amico। Io chiamo मैं कॉल करता हूँ। un amico एक दोस्त को। मैं डायरी में लिखता हूँ। Scrivo nel diario। Scrivo nel diario मैं डायरी में लिखता हूँ। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने कुछ डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के बारे में सीखा। अभी आपको मैं एक कॉम्पिटी देती हूँ। आपने मुझे अपनी रूटीन बतानी है इन जुमलों का इस्तेमाल करके जो कि आपने आज सीखे हैं, ठीक है। सो आप इन जुमलों का इस्तेमाल करें जो आपने सीखा है और अपनी रूटीन एक पैराग्राफ की शक्ल में कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं चेक करूँगी ज़रूर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक अगेन लर्न बेसिक इटालियन इन 1 वीक चैलेंज में। आज डे 7 है और आज के दिन हम लोग कुछ सिंपल बातचीत करना सीखेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे छोटे छोटे डायलॉग्स की सूरत में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं एक रेस्टोरेंट में, देखते हैं कि वहाँ पर कैसे बात कर सकते हैं आप। अभी मैं एक डायलॉग प्ले करती हूँ जो कि रेस्टोरेंट में मौजूद 2 लोगों के दरमियान है। आप हर लाइन को तवज्जो से सुने, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि उन्होंने बोला क्या है, ठीक है। Buongiorno, posso avere il menù? Certo, ecco il menù. Vorrei ordinare una pizza. Va bene, qualcos'altro? No, grazie, questo è tutto. Prego. तो यहाँ पर पहला शख्स कहता है buongiorno, posso avere il menù? buongiorno, सुबह है। posso avere क्या मुझे मिल सकता है? il menù मेन्यू क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है? दूसरा शख्स जवाब देता है certo, ecco il menù। certo जी बिल्कुल, ecco il menù ये रहा मेन्यू। पहला बंदा कहता है vorrei ordinare una pizza। vorrei ordinare मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, una pizza एक पिज़्ज़ा। मैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता हूँ। दूसरा शख्स कहता है va bene, qualcos'altro। va bene ठीक है, qualcos'altro कुछ और। पहला शख्स जवाब देता है no grazie, questo è tutto। no grazie नहीं शुक्रिया, questo è tutto बस इतना ही। तो दूसरा शख्स कहता है प्रेगो। प्रेगो मतलब कोई बात नहीं या यू आर वेलकम। अब मैं मुकालमा दोबारा प्ले करूँगी और आप कोशिश करें इन फ्रेजेस को समझने की, ठीक है। एंड देन लेट मी नो कि आपको कितनी समझ आई है। Buongiorno, posso avere il menù? Certo, ecco il menù. Vorrei ordinare una pizza. Va bene, qualcos'altro? No, grazie, questo è tutto. Prego. अब मैं सेकेंड डायलॉग प्ले करूँगी जिसका नाम है आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, ठीक है। तो पहले आप तवज्जो से सुने, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। Scusi, dove si trova la stazione? La stazione è laggiù, a destra. Grazie mille. Prego. तो यहाँ पर पहला शख्स कहता है स्कूजी dove si trova la stazione। स्कूजी किसी को मुहातब करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी या माफ़ कीजिएगा। dove si trova कहाँ है, la stazione स्टेशन, माफ़ कीजिएगा स्टेशन कहाँ है। la stazione è laggiù स्टेशन वहाँ है, a destra दाएं जानब। grazie mille आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेगो कोई बात नहीं या यू आर वेलकम। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं दोबारा डायलॉग प्ले करूँगी, आप इसको तवज्जो से दोबारा सुनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई सवाल हो तो चूँकि ये वर्चुअल क्लास है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगी, ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो। ओके, अभी मैं दोबारा डायलॉग प्ले करने लगी हूँ, आप दोबारा तवज्जो से सुने, ठीक है। Scusi, dove si trova la stazione? La stazione è laggiù, a destra. Grazie mille. Prego. ओके, तो अभी हम प्ले करते हैं डायलॉग नंबर 3 जिसका नाम है एट ए स्टोर, ठीक है, एक दुकान पर। तो आइए सुनते हैं पहले इस मुकालमे को। Buongiorno, quanto costa questo? Costa 10 euro. Posso pagare con la carta di credito? Sì, accettiamo carte di credito. Grazie. Prego. तो यहाँ पर पहला शख्स कहता है buongiorno quanto costa questo। सुबह है, buongiorno सुबह है, quanto costa क्या कीमत है, questo इसकी, ठीक है, इस चीज़ की क्या कीमत है। तो दूसरा बंदा कहता है costa 10 euro इसकी कीमत 10 यूरो है। costa इसकी कीमत है 10 euro 10 यूरो।
तो पहला बंदा कहता है पोसो पगारे con la carta di credito। पोसो पगारे क्या मैं पे कर सकता हूँ con la carta di credito क्रेडिट कार्ड के साथ। तो दूसरा बंदा कहता है सी accettiamo carte di credito। सी जी हाँ accettiamo हम कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, carte di credito क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, मतलब कि आप क्रेडिट कार्ड के साथ पे कर सकते हैं। तो पहला बंदा कहता है ग्रासे शुक्रिया। तो दूसरा बंदा कहता है प्रेगो यू आर वेलकम। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है और आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं डायलॉग को दोबारा प्ले करती हूँ। अब दोबारा सुने और मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा आपको कितनी समझ आ गई है। ठीक है। Buongiorno, quanto costa questo? Costa 10 euro. Posso pagare con la carta di credito? Sì, accettiamo carte di credito. Grazie. Prego. ओके, इससे पहले कि मैं चौथा डायलॉग प्ले करूँ, यहाँ पर मुझे बताइए हाउ इज़ इट गोइंग। क्या आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं? इज़ इट हेल्पिंग यू? लेट मी नो। ओके, अभी हम चलते हैं अपने चौथे डायलॉग की तरफ, जो कि है एक होटल में। ठीक है, तो आइए पहले इसको सुनते हैं फिर समझते हैं। Buonasera, ho una prenotazione. Benvenuto, il suo nome per favore? Mi chiamo Ahmed. Perfetto, ecco la sua chiave. Grazie. Prego. ओके, तो ये डायलॉग है एक होटल में, जहाँ पर पहला बंदा कह रहा है Buonasera, ho una prenotazione। Buonasera शब बखैर, o una prenotazione मेरी एक बुकिंग है। तो दूसरा बंदा कहता है Benvenuto, il suo nome per favore। Benvenuto वेलकम, il suo nome आपका नाम, per favore प्लीज। तो पहला बंदा कहता है मी chiamo अहमद, मेरा नाम अहमद है। तो दूसरा बंदा कहता है perfetto, ecco la sua chiave। perfetto बिल्कुल ठीक, ecco ये रही, la sua chiave आपकी चाबी। तो पहला कहता है grazie शुक्रिया। तो दूसरा कहता है prego you are welcome। तो आइए अब इस मुकालमे को दोबारा से सुनते हैं। आई होप कि अभी ये कुछ क्लियर होगा। Buonasera, ho una prenotazione. Benvenuto, il suo nome per favore? Mi chiamo Ahmed. Perfetto, ecco la sua chiave. Grazie. Prego. अब चलते हैं अपने आज के लास्ट डायलॉग की तरफ, जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, खुद को मुतारफ करवाना। ठीक है, तो आइए पहले इसको सुनते हैं फिर समझते हैं। Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Muhammad. E tu? Mi chiamo Ali. Piacere di conoscerti. Piacere mio. तो आइए अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। चाओ हाय, come ti chiami तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा बंदा कहता है मी chiamo मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। ए तू और तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारा। तो पहला बंदा जवाब देता है मी chiamo अली, मेरा नाम अली है। piacere di conoscerti आपसे मिलकर खुशी हुई। तो दूसरा बंदा कहता है piacere mio, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमारा आज 1 वीक चैलेंज कंप्लीट होता है। लेट मी नो कि अगर इससे आपको कुछ हेल्प हुई है। अगर तो ये लेसन यूज़फुल रहा तो इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक टास्क है, क्योंकि इस सारे चैलेंज का मतलब ही ये था कि इन द एंड आप इटालियन में बात कर सके। ठीक है, इटालियन बोलने के काबिल हो जाए। तो ये टास्क जो भी मैं आपको देने जा रही हूँ ये आपको इटालियन बोलने की प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक सिनेरियो चूज़ करेंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट, स्टोर, होटल या किसी और प्लेस का। फिर अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर एक आपने छोटा सा डायलॉग तैयार करना है, जैसे कि आज हमने वीडियो में देखा। फिर उस डायलॉग को आपने रिकॉर्ड करना है, चाहे वीडियो या ऑडियो की फॉर्म में। और फिर अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वो वीडियो या ऑडियो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रैक्टिस को देख सकूं और फीडबैक दे सकूं। ठीक है, लेकिन अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो कमेंट में अपनी प्रैक्टिस के बारे में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।